खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? क्योंकि नॉमिनेशन में एक दिन अंतिम बचा है, तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कहाँ पे कर रहे हैं? नमस्कार पत्रकार बंधु, मेरे साथ उपस्थित हैं अखिल भारतीय कोली कोली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सुनील माहौर जी। मित्रों, मैं गंगाराम माहौर पिछले 1992-93 से भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। पिताजी मेरे जनसंघ के समय से भाजपा से जुड़े रहे और जब मैं सक्रिय हो गया तो पिताजी थोड़े निष्क्रिय से हो गए। उसके बाद मैंने भारतीय कमान संभाली। 1993 से मैं लगातार चुनाव देख रहा हूँ। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होते जा रहे हैं, 7वां 8वां चुनाव है। 1993 से लेकर 2008 तक अनुसूचित जाति की दिल्ली में 13 सीटें हुआ करती थी और आज 12 सीटें हैं। परंतु न जब 13 सीटें थी तब भी भारतीय जनता पार्टी ने एक भी कोली समाज के व्यक्ति को विधानसभा टिकट नहीं दिया और आज 12 सीटें हैं, आज भी नहीं दिया। और समाज में इस अनदेखी को लेकर बहुत रोष है। हर बार तय होता है समाज इस विषय पर कोई कार्रवाई करे। हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में कोली समाज का बाहुल्य वोट है। कोली समाज निरंतर भाजपा को वोट कर रहा है। हमारे हम सब निवेदन करते हैं समाज के बंधु से कि आगे सुधार होगा, परंतु लगातार हमारे समाज की अनदेखी हो रही है। इस बार भी लगभग ऐसी हालात हो रहे हैं कि टिकट भी अनदेखा लग रहा है कि अभी इस बार भी टिकट नहीं मिल रहा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो इस बात को लेकर समाज में बहुत रोष है और मैं अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसे आह्वान करेंगे। बात करें लोकसभा चुनाव में, देखा गया था सांसद मनोज तिवारी के लिए कोली समाज का एक अहम रोल था। उन्होंने डिसाइड किया किस तरफ को वोट जाएगा, तो अब क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा? किसी नेता को संदेश दीजिए। संदीप जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। आपके पत्रकार बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद। ये पिछले लोकसभा चुनाव में 12 मई को 21 मई को रात को सांसद जी श्रीमान मनोज तिवारी जी का आदेश हुआ कि कोली समाज की एक बैठक हो सकती है क्या। हमने बहुत अल्पकाल में मतलब 16 घंटे में 2,500-3 हजार लोगों की बैठक की है और आज हमारे पास 15 दिन है। हम चुनाव परिणाम पलटने का मादा रखते हैं। कोली समाज की इतनी अनदेखी किसी प्रदेश में नहीं है जितनी अनदेखी दिल्ली में है। बात करें जिस तरीके से अभी आपने बात रखी, क्या ऐसी बातें आपने उन नेताओं के आगे रखी, उन पार्टियों के आगे रखी, और जो रोष है क्या स्पेशल भारतीय जनता पार्टी के लिए, अन्य समाज के लिए? नहीं, समाज में रोष है। मैं आपको लिखित में चैलेंज कर सकता हूँ। भारत जिस बूथ पे कोली समाज का वोटर रहता हो और अन्य जाति के वोटरों को अगर आप आकलन करेंगे तो हर बूथ पे कोली समाज का वोट आपको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गिरता दिखाई देगा। पिछले रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं, आगे भी एक रिकॉर्ड उठा के देखेंगे। लेकिन हालात इन्होंने ऐसे कर दिया कि हम समाज में जाके बात रखने के लिए बात रख नहीं सकते, कि अपना मुंह दिखा नहीं सकते समाज में कि कोली समाज कब आगे बढ़ेगा, कब आगे। जितना शोषण इस दिल्ली में कोली समाज का किसी प्रदेश में नहीं है। क्या लगता है कि भाजपा ऐसी पार्टी है जो कोली समाज को सम्मान नहीं दे रही? क्या अन्य पार्टी भी है, या सांसद मनोज तिवारी से आपने बात करने की कोशिश की? हमने सांसद जी से पिछली बार भी कई बार बात की है। हर बार हमें आश्वासन मिलता कि इस बार कर रहे हैं, लेकिन इस बार भी मुझे ऐसे ही लग रहा है कि हालात पिछले जैसे ही होने वाले हैं। अभी देखो ना जी, सीमापुर विधानसभा पे कांग्रेस से आई प्रत्याशी को इन्होंने दो महीने के अंदर बीजेपी ने निगम का चुनाव दिया और अब 2 साल हुए हैं, दूसरा चुनाव लड़ा है, विधानसभा चुनाव लड़ा रहे हैं और कोली समाज निरंतर भाजपा से जुड़ा हुआ है। उसकी लगातार अनदेखी हो रही है। सीमापुरी की बात करें, कितनी संख्या कोली समाज की, और इस बार आप भी एक उम्मीदवार के तौर पर लड़ सकते हैं क्या? मैं कल नॉमिनेशन करूंगा, नॉमिनेशन करूंगा। वैसे तो मुझे अन्य पार्टी को ऑफर था, लेकिन मैंने उनमें जाना ठीक नहीं समझा। कल मैं नॉमिनेशन करूंगा और समाज में कई बार बैठकें हो चुकी हैं इस विषय को लेकर कि आप गंगाराम जी, आप बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हो, आपने जीवन दे दिया, आपके पति पिताजी ने जीवन दे दिया समाज में। ये समाज का ये निवेदन भी है कि यार हमारा कोई प्रत्याशी खड़ा हो, परिणाम जो भी हो, लेकिन हम इतना जरूर है कि चुनाव परिणाम बदलने का मादा रखते हैं सीमापुर विधानसभा में। इस बार क्या चुनाव जीतने के मकसद से ही लड़ रहे हैं या फिर कुछ मैसेज देने के मकसद से? नहीं, हम तो जीतने का विषय नहीं है हमारे पास तो ये है कि हम परिणाम पलटने का मादा रखते हैं। हम उपस्थिति दिखाना चाहते हैं कि कोली समाज है, इसकी अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो कोली समाज के लिए भी कुछ मैसेज रहेगा? कोली समाज हम लोग बैठ के तय करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ में उपस्थित हैं। जैसे समाज के अभी हम घर घर जाकर जैसे ये तय करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
कि सब घर घर जाके जब तय करेंगे जो रणनीति बनेगी उस पर हम अमल करेंगे। सुनील माहौर जी, बात करें, आपसे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से इतने सालों से कोली समाज की अनदेखी करते हुए आए हैं, जो भी राजनीति कर रहे हैं, तो इस बार क्या जवाब रहेगा अगर एक बार और फिर ऐसा रहता है? पत्रकार बंधुओं नमस्कार। 1993 से कोली समाज को आज तक एक भी टिकट नहीं दिया गया। कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, किसी भी दल ने आज तक कोली समाज को कोई सम्मान नहीं दिया। ये हर बार बोलते हैं कि हमने पार्षद का टिकट दिया, पार्षद का दिया, परंतु आज तक 93 से विधानसभा का टिकट एक भी नहीं दिया गया। जबकि और राज्यों में कोली समाज बहुत अधिक संख्या में पार्षद, एमएलए, मेयर और एमपी, मिनिस्टर सब बने हैं, परंतु आज तक दिल्ली में 93 से एक भी एमएलए का टिकट किसी दल ने नहीं दिया, जिसका विरोध कोली समाज अब इस बार खुल के करने जा रहा है। क्या रणनीति रहेगी अब, क्योंकि नॉमिनेशन में एक ही दिन बचा हुआ है, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा और किस तरीके से समाज के विरोध किया जाएगा? आज एक शाम को एक बैठक होगी राष्ट्रीय कार्यालय पर, उसमें ये तय किया जाएगा कि हम कम से कम 30 से 35 सीटों पर निर्णायक भूमिका में हैं कोली समाज दिल्ली के अंदर, और हम नॉमिनेशन भराने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। और खासतौर पर गंगाराम माहौर जी को सीमापुरी विधानसभा से, क्योंकि वहाँ पे 35,000 कोली समाज की वोटें हैं, तो इस माध्यम से अगर हम जीतने के लिए चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। हर बार कोली समाज की अनदेखी इस बार क्या भारी पड़ सकती है, या समाज की तो अपना रुख करने वाला है? इस बार भाजपा को, कांग्रेस को, सभी दलों को कोली समाज की अनदेखी भारी पड़ने जा रही है। कोली समाज के लिए क्या संदेश रहेगा, कैसे जुड़ेंगे? वो आज महापंचायत का प्लान हम बनाने जा रहे हैं, शाम को बैठक करके फिर उसमें तय करा जाएगा।